महाभारत की ये 10 रहस्यमयी और विचित्र कथाएं। महाभारत को महर्षि वेदव्यास की अद्वितीय और मौलिक रचना माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसे 3 चरणों में रचा गया था। प्रथम चरण में लगभग 8,800 श्लोक, दूसरे में 24,000 श्लोक और अंतिम चरण में लगभग 1,00,000 श्लोक संकलित किए गए। इसी कारण महाभारत को विश्व का सबसे विस्तृत महाकाव्य भी कहा जाता है। वेदव्यास की रचना के अतिरिक्त भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे द्वारा संपादित संस्कृत महाभारत को अत्यंत प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। इस संस्थान ने विभिन्न प्राचीन पांडुलिपियों का गहन अध्ययन कर एक समीक्षित क्रिटिकल एडिशन संस्करण तैयार किया है, जिसे विद्वानों में विशेष मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी में भी महाभारत का संपूर्ण अनुवाद 3 प्रमुख विद्वानों द्वारा किया गया। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया। इसके पश्चात 1895 से 1905 के बीच मनमंथनाथ दत्त ने दूसरा अनुवाद प्रस्तुत किया। लगभग 1 शताब्दी बाद बिबेक देब्रॉय, डॉक्टर देब्रॉय ने तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का आधुनिक अंग्रेजी में अनुवाद आरंभ किया, जिससे यह महान ग्रंथ नई पीढ़ी तक सरल रूप में पहुंच सका। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, नीति, राजनीति और जीवन के गहन रहस्यों का महासागर है। हर घर में महाभारत का होना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ज्ञान की विरासत को संजोए रखने जैसा है। महाभारत को पंचम वेद की उपाधि दी गई है, क्योंकि इसमें जीवन के लगभग हर पक्ष का गहन विवेचन मिलता है। यह ग्रंथ भारत के मन और प्राण में रचाबसा है और इसे भारत की राष्ट्रीय गाथा भी कहा जाता है। इसमें प्राचीन भारत अर्थात आर्यावर्त के इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का व्यापक चित्रण मिलता है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष पात्रों के चरित्रों के माध्यम से इसने सदियों से जनजीवन को दिशा और प्रेरणा दी है। महाभारत में असंख्य पात्र, स्थान, घटनाएं और जीवन की जटिल विडंबनाएं वर्णित हैं। इसमें अनेक रहस्यमयी प्रसंग, संबंधों की उलझने तथा ज्ञान विज्ञान के सूक्ष्म संकेत छिपे हुए हैं। इसका प्रत्येक पात्र जीवंत प्रतीत होता है, चाहे वे कौरव हों, पांडव हों, कर्ण हो या कृष्ण, अथवा धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य जैसे अन्य पात्र। यह महाकाव्य केवल युद्ध की वीरगाथाओं तक सीमित नहीं है। इसके शाप, वचन और आशीर्वाद भी अपने भीतर गहरे रहस्य समेटे हुए हैं। वास्तव में महाभारत की कथा युद्ध के साथ समाप्त नहीं होती। कई विद्वानों के अनुसार इसकी वास्तविक यात्रा तो युद्ध के बाद आरंभ होती है और उसका प्रभाव आज भी हमारे युग में देखा जा सकता है। वर्तमान समय की अनेक परिस्थितियों और मान्यताओं की जड़ें भी कहीं न कहीं महाभारत की घटनाओं में मिलती हैं। अब हम आपको महाभारत के पात्रों से जुड़ी कुछ ऐसी विचित्र और कम ज्ञात कथाएं बताएंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन कथाओं को केवल महाभारत ही नहीं, बल्कि अन्य प्राचीन ग्रंथों से भी संकलित किया गया है। अगले पृष्ठ पर पहली विचित्र कथा। पांडु की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें दूर एक हिरण दिखाई दिया। उन्होंने लक्ष्य साधकर तीर चला दिया, किंतु वह साधारण हिरण नहीं था। वह एक ऋषि थे, जो अपनी पत्नी के साथ एकांत में थे। मृत्यु के क्षणों में उस ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि जैसे मेरी मृत्यु इस अवस्था में हुई है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी उसी स्थिति में होगी। इस भयानक शाप से भयभीत होकर पांडु ने अपना राज्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया और अपनी पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन में निवास करने लगे। वहां उन्होंने तपस्वियों जैसा जीवन अपनाया, परंतु एक पीड़ा उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रही, संतानहीनता की पीड़ा। पांडु चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े। उन्होंने कुंती को समझाने का प्रयास किया कि वे किसी योग्य ऋषि के माध्यम से संतान प्राप्त करें,
किंतु कुंती इस बात से सहमत नहीं थी। तब पांडु ने उन्हें प्राचीन परंपराओं का उल्लेख करते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में सामाजिक नियम भिन्न थे। स्त्रियों को विशेष परिस्थितियों में संतान प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसी संदर्भ में उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, एक प्रसिद्ध मुनि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु का। कथा के अनुसार एक बार जब श्वेतकेतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, तभी एक ब्राह्मण आया और उनकी माता का हाथ पकड़कर उन्हें साथ चलने के लिए कहने लगा। यह देखकर श्वेतकेतु अत्यंत क्रोधित हुए। तब उनके पिता ने समझाया कि उस समय की परंपरा के अनुसार स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्र माना जाता था। कहा जाता है कि इसी घटना से आहत होकर श्वेतकेतु ने आगे चलकर यह नियम स्थापित किया कि पत्नी का अपने पति के प्रति निष्ठावान रहना ही धर्म है और इस मर्यादा का उल्लंघन गंभीर पाप माना जाएगा। पांडु ने ऐसी कई कथाएं सुनाकर कुंती को यह विश्वास दिलाया कि विशेष परिस्थितियों में संतान प्राप्ति हेतु किया गया कार्य अधर्म नहीं माना जाएगा। यहीं से आगे चलकर महाभारत की कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जो भविष्य में अनेक महान पात्रों के जन्म का कारण बनती है। अगले पृष्ठ पर दूसरी विचित्र कथा, रहस्यमयी शिखंडी। महाभारत का एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय पात्र है शिखंडी। उनका जीवन जन्म से ही असाधारण परिस्थितियों से जुड़ा रहा। वे राजा द्रुपद की संतान थे और द्रुपद ने उन्हें पुत्र के रूप में ही पाला। इसी कारण उनका विवाह भी एक राजकुमारी से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद उनकी पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि शिखंडी जन्म से स्त्री थे। सत्य सामने आते ही वह अपने पिता के घर लौट गई। इससे क्रोधित होकर उसके पिता ने द्रुपद को युद्ध और विनाश की धमकी दे डाली। इस संकट से व्यथित होकर शिखंडी वन में चले गए और निराशा में जीवन त्यागने का विचार करने लगे। उसी समय एक यक्ष ने उनकी स्थिति पर दया की। उसने एक रात्रि के लिए अपना पुरुषत्व उन्हें दे दिया ताकि वे अपनी स्थिति सिद्ध कर सकें। किंतु जब यह बात यक्षों के अधिपति कुबेर को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने उस यक्ष को शाप दिया कि शिखंडी के जीवित रहते हुए उसे अपना पुरुषत्व वापस नहीं मिलेगा। इस प्रकार शिखंडी स्थायी रूप से पुरुष रूप में प्रतिष्ठित हो गए। महाभारत के युद्ध में यही शिखंडी महान योद्धा भीष्म के पतन का कारण बने। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे और शिखंडी को वे पूर्वजन्म की स्त्री मानते थे। इसी कारण अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे रखकर भीष्म पर प्रहार किया, जिससे वे बाणों की शया पर गिर पड़े। शिखंडी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि वे पूर्व जन्म में अंबा नामक राजकुमारी थी। अंबा और उनकी 2 बहनों का हरण भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह हेतु किया था। अंबा ने भीष्म को बताया कि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। भीष्म ने उन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया, किंतु उनके प्रिय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब वे वापस लौटी तो विचित्रवीर्य ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। अंततः अंबा ने भीष्म से स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके थे। अपमान और पीड़ा से आहत अंबा ने भीष्म के विनाश का संकल्प लिया। कठोर तप के बाद उन्हें वरदान मिला कि वे अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी और वही अंबा आगे चलकर शिखंडी के रूप में जन्मी। इस प्रकार शिखंडी की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा, अपमान, शाप और प्रतिशोध की गहरी गाथा है, जो महाभारत के युद्ध को निर्णायक मोड़ देती है। अंततः पीड़ा और अपमान से व्यथित अंबा ने न्याय की खोज में भगवान परशुराम की शरण ली। परशुराम ने उनकी वेदना सुनकर भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों महान योद्धाओं के बीच भयंकर संग्राम हुआ, किंतु कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। अंबा को न्याय नहीं मिल सका और वे निराश हो गई। तब अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की।
उन्होंने वर मांगा कि वे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिव ने कहा कि यह संकल्प इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में पूर्ण होगा। यह सुनकर अम्बा ने जीवन त्याग दिया, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वे पुनर्जन्म लेकर अपना प्रतिशोध पूर्ण करेंगी। समय बीता और वही अम्बा आगे चलकर शिखंडी के रूप में जन्मी। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने रणनीति के तहत शिखंडी को अर्जुन के रथ के अग्रभाग में खड़ा किया और उन्हें भीष्म के सम्मुख ले आए। भीष्म शिखंडी को पूर्वजन्म की अम्बा मानते थे। उन्होंने यह कहते हुए शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया कि वे किसी स्त्री पर वार नहीं करेंगे। उन्होंने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण का आरोप भी लगाया। तब कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि वे सदैव अपने व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर धर्म का निर्णय करते रहे हैं। आज भी वे शिखंडी को स्त्री मान रहे हैं, जबकि उनका पालन पोषण पुरुष के रूप में हुआ है और वे यक्ष के वरदान से पुरुषत्व प्राप्त कर चुके हैं। भीष्म अपने संकल्प पर अडिग रहे और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तब कृष्ण ने अर्जुन और शिखंडी को प्रेरित किया कि वे अवसर का लाभ उठाएं। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाणों की वर्षा की और वे बाणों की शैया पर गिर पड़े। इस प्रकार अम्बा का संकल्प पूर्ण हुआ। यह प्रसंग केवल प्रतिशोध की कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रतिज्ञा, मर्यादा और बदलते सामाजिक दृष्टिकोणों के बीच टकराव का भी प्रतीक है। अगले पृष्ठ पर तीसरी विचित्र कथा, शरशय्या पर लेटे भीष्म। महाभारत में वर्णित है कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब युद्ध भूमि में अर्जुन के बाणों से उनका शरीर विदीर्ण हो गया, तब भी उन्होंने प्राण त्याग नहीं किए। वे बाणों की शैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि वे शुभ समय में ही देह त्यागना चाहते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई दिनों तक वे जीवित रहे। प्रतिदिन पांडव, श्री कृष्ण और अन्य बचे हुए योद्धा उनके पास धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुनने आते थे। एक दिन मृत्यु से पूर्व पांडव उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने उनसे एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया, पुरुष और स्त्री में किसे अधिक दाम्पत्य सुख की अनुभूति होती है और संतान द्वारा माता तथा पिता कहे जाने पर किसे अधिक हर्ष का अनुभव होता है? भीष्म ने उत्तर दिया कि इन प्रश्नों का सटीक उत्तर केवल राजा भंगाश्वन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि भंगाश्वन की अनेक पत्नियां और संतानें थी। एक समय इंद्र के श्राप से वे स्त्री बन गए और बाद में एक पुरुष से विवाह कर संतानों को जन्म दिया। इस प्रकार उन्हें पति और पत्नी दोनों के अनुभव प्राप्त हुए थे। इसलिए वही इन जटिल प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। अगले पृष्ठ पर चौथी विचित्र कथा, क्या अर्जुन मारे गए थे? अर्जुन के जीवन से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा भी प्रचलित है। अर्जुन के कई पुत्र थे। द्रौपदी से उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। इसके अतिरिक्त उनकी 3 और पत्नियां थीं, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावान और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। कथा के अनुसार आगे चलकर अर्जुन का सामना अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन से हुआ। परिस्थितियां ऐसी बनी कि युद्ध हुआ और कहा जाता है कि उसी युद्ध में बभ्रुवाहन ने अर्जुन को पराजित कर उन्हें मृतप्राय कर दिया। यह घटना कैसे घटी और इसके पीछे क्या कारण थे, यह स्वयं में एक अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी प्रसंग है, जो महाभारत की कथा को और भी रोचक बना देता है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के परामर्श से पांडवों ने राज्य की प्रतिष्ठा और धर्म की स्थापना हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञीय अश्व की रक्षा का दायित्व अर्जुन को सौंपा गया। परंपरा के अनुसार अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। वह जिस जिस राज्य में प्रवेश करता,
वहां के राजा या तो पांडवों की अधीनता स्वीकार करते या मैत्री पूर्वक कर देने का वचन देते। अर्जुन उस अश्व के पीछे पीछे चलते हुए सभी राज्यों में पांडवों की सार्वभौम सत्ता की घोषणा करते रहे। भ्रमण करते करते वह अश्व मणिपुर पहुंचा। वहां के राजा बभ्रुवाहन को जब ज्ञात हुआ कि उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में आए हैं, तो वे अत्यंत विनम्रता के साथ गणमान्य नागरिकों और उपहारों सहित नगर की सीमा पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे। किंतु अर्जुन ने इसे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध समझा। उन्होंने बभ्रुवाहन के इस शांतिपूर्ण स्वागत को युद्ध से पलायन मान लिया। कुछ कुपित होकर वे बोले, पुत्र, तुम्हारा यह आचरण क्षत्रिय के योग्य नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर तुम्हारे राज्य में आया हूँ। क्षत्रिय का धर्म है कि वह चुनौती स्वीकार करे, फिर तुम युद्ध क्यों नहीं करते? क्रोधावेश में अर्जुन ने कठोर शब्द भी कहे। उन्होंने अपने पुत्र को धिक्कारते हुए कहा कि जो क्षत्रिय युद्ध के अवसर पर शस्त्र न उठाए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। उन्होंने बभ्रुवाहन के शांत और विनम्र व्यवहार को दुर्बलता समझ लिया और उसे युद्ध के लिए उकसाया। इस प्रकार पिता और पुत्र के बीच धर्म और कर्तव्य की भिन्न व्याख्याओं ने एक ऐसे संघर्ष की भूमिका तैयार की, जो आगे चलकर अत्यंत विचित्र और मार्मिक परिणाम लेकर आया। उस समय अर्जुन की पत्नी और नागकन्या उलूपी भी यह समस्त संवाद सुन रही थी। वे आगे बढ़ी और धर्मनिष्ठ बभ्रुवाहन से बोली, पुत्र, यह जान लो कि मैं तुम्हारी विमाता उलूपी हूँ। तुम्हें मेरा वचन मानना चाहिए। तुम्हारे पिता महान क्षत्रिय हैं। युद्ध उनके स्वभाव और धर्म का अंग है। यदि तुम उनके साथ युद्ध करोगे तो वे प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि क्षत्रिय के लिए रणभूमि ही सम्मान का मार्ग है। उलूपी के इन शब्दों ने परिस्थिति को बदल दिया। बभ्रुवाहन ने पिता की आज्ञा और क्षत्रिय धर्म दोनों का विचार कर युद्ध स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही पिता और पुत्र के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। कथा के अनुसार यह युद्ध अत्यंत भीषण था। अंततः स्थिति ऐसी बनी कि बभ्रुवाहन मूर्छित हो गए और अर्जुन गंभीर रूप से घायल होकर धराशायी हो गए। कुछ परंपराओं में वर्णन मिलता है कि वे मृतप्राय हो गए थे। जब यह समाचार फैला तो अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा रणभूमि में पहुंची और विलाप करने लगी। उन्होंने उलूपी से व्यथा भरे स्वर में कहा, तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरे पुत्र ने अपने पिता से युद्ध किया। यदि तुम धर्म की ज्ञाता हो तो आज उसी धर्म के नाम पर मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की याचना करती हूँ। चित्रांगदा ने कभी कठोर तो कभी करुण शब्दों में उलूपी से निवेदन किया। अंत में वे बोली, यदि मेरे पुत्र से भूल हुई है तो उसका दंड उसे मिले, परंतु अर्जुन को जीवन दो। यदि वे जीवित न हुए तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इस मार्मिक प्रसंग में करुणा, धर्म और कर्तव्य की जटिलता एक साथ उपस्थित हो जाती है और आगे की कथा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। कुछ ही समय बाद मूर्छित बभ्रुवाहन को चेतना लौटी। उन्होंने देखा कि उनकी माता चित्रांगदा अर्जुन के पास बैठी विलाप कर रही हैं और विमाता उलूपी भी समीप खड़ी हैं। यह दृश्य देखकर बभ्रुवाहन अत्यंत व्यथित हो उठे। वे अपने पिता अर्जुन के चरणों में बैठकर रोने लगे और संकल्प किया कि यदि उनके कारण पिता के प्राण गए हैं तो वे भी इसी रणभूमि में उपवास कर प्राण त्याग देंगे। पुत्र और माता के करुण विलाप ने उलूपी का हृदय द्रवित कर दिया। तब उन्होंने नागलोक की अमूल्य संजीवनी मणि का स्मरण किया। कहा जाता है कि वह मणि नागों के जीवन का आधार थी और मृतप्राय सर्पों को भी पुनर्जीवित करने की शक्ति रखती थी। स्मरण करते ही वह दिव्य मणि उनके हाथों में प्रकट हुई। उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा, पुत्र, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा पराजित नहीं हुए हैं, वे मनुष्यों के लिए अजय हैं। यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से मृतप्राय को जीवन दे सकती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो। बभ्रुवाहन ने वैसा ही किया।
जैसे कोई गहरी निद्रा से जाग उठे, वैसे ही अर्जुन ने धीरे धीरे नेत्र खोले और पुनः जीवित हो उठे। रणभूमि का शोक आनंद में बदल गया। इसके बाद बभ्रुवाहन ने यज्ञीय अश्व को सम्मानपूर्वक लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। इस प्रकार यह अद्भुत प्रसंग केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि प्रायश्चित, करुणा और पुनर्मिलन की भी गाथा बन जाता है। कैसे मिली अर्जुन को उलूपी? महाभारत के अनुसार अर्जुन का विवाह नागकन्या उलूपी से एक अद्भुत प्रसंग में हुआ। वनवास के दौरान जब अर्जुन गंगा तट पर थे, तब उलूपी ने उन्हें देखा और मोहित हो गई। वे अर्जुन को नागलोक ले गई और वहां उनसे विवाह किया। उलूपी ने अर्जुन को यह वरदान दिया कि वे जल में सदैव सुरक्षित और अजय रहेंगे। आगे चलकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अर्जुन की सहायता की। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म के विरुद्ध युद्ध किया, तब उनसे संबंधित एक शाप का प्रभाव अर्जुन पर पड़ा। कहा जाता है कि उसी शाप से मुक्ति दिलाने में उलूपी की भूमिका रही। बाद में अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में जब अर्जुन अपने पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मृतप्राय हुए, तब भी उलूपी ने नागमणि के माध्यम से उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन और उलूपी के पुत्र का नाम अरावन था। दक्षिण भारत की कुछ परंपराओं में इरावान को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है और कई समुदाय उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। उलूपी जीवन भर अर्जुन के साथ रहीं और कहा जाता है कि उनके स्वर्गारोहण तक उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार उलूपी केवल अर्जुन की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की अनेक निर्णायक घटनाओं में सहायक और संरक्षक के रूप में भी स्मरण की जाती है। मान्यता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक वर्ष के क्रम से प्रत्येक पांडव के साथ रहती थी। उस अवधि में अन्य किसी पांडव को उनके कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता, तो उसे 1 वर्ष के लिए राज्य त्याग कर वनवास स्वीकार करना पड़ता था। एक समय ऐसा आया जब अर्जुन के साथ द्रौपदी का 1 वर्ष पूर्ण हुआ और उनका नया वर्ष युधिष्ठिर के साथ आरंभ हुआ। उसी बीच अर्जुन अनजाने में अपना धनुष बाण द्रौपदी के कक्ष में ही छोड़ आए। तभी एक ब्राह्मण ने सहायता की पुकार की। दुष्ट लोग उसके पशुओं को हानि पहुंचा रहे थे। क्षत्रिय धर्म का पालन करना अर्जुन का कर्तव्य था और इसके लिए उन्हें तत्काल अपने शस्त्रों की आवश्यकता थी। धर्म और नियम के बीच द्वंद्व की उस घड़ी में अर्जुन ने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। वे द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर अपना धनुष बाण ले आए, यद्यपि यह निर्धारित नियम का उल्लंघन था। परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वयं दंड स्वीकार किया और 1 वर्ष के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी वनवास के दौरान उनकी भेंट नागकन्या उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई और उन्होंने उनसे विवाह किया। 1 वर्ष तक साथ रहने के पश्चात अर्जुन पुनः अपने राज्य लौट आए। यह प्रसंग दर्शाता है कि महाभारत में धर्म केवल नियम पालन तक सीमित नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य और मर्यादा के संतुलन का भी विषय है। अगले पृष्ठ पर 5वीं विचित्र कथा, विचित्र जन्म कथाएं। महाभारत में अनेक पात्रों की जन्म कथाएं अत्यंत अद्भुत और असामान्य है। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, कृपाचार्य, कृपि और द्रोणाचार्य, सभी की उत्पत्ति अपने आप में रहस्य और चमत्कार से भरी है। कौरवों, पांडवों और कर्ण की जन्म कथाएं भी कम विचित्र नहीं है। कथा के अनुसार कुंती को एक दिव्य मंत्र प्राप्त था, जिसके माध्यम से वे देवताओं का आह्वान कर सकती थी। इसी वरदान से उन्होंने सूर्यदेव से कर्ण और बाद में अन्य देवताओं से 3 पुत्रों को जन्म दिया। दूसरी ओर माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। उधर गांधारी की कथा भी अत्यंत रोचक है।
कहा जाता है कि उन्होंने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म देने का वर पाया, किंतु गर्भ से एक मांसपिंड उत्पन्न हुआ। महर्षि के निर्देश पर उसे 100 भागों में विभाजित कर घड़ों, कुंभों में रखा गया, जहां से समय आने पर उनके पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कौरव कहलाए। इसी प्रकार राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां अंबिका और अंबालिका निसंतान रह गई। तब सत्यवती के आग्रह पर उनके पुत्र वेदव्यास ने नियोग परंपरा के अनुसार संतान उत्पन्न करने का दायित्व स्वीकार किया। कथा के अनुसार जब अंबिका वेदव्यास के सम्मुख गईं, तो उनके तेज से भयभीत होकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम स्वरूप उनसे जन्मे पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन हुए। जब अंबालिका गई तो वे भय से पीली पड़ गईं और उनके गर्भ से उत्पन्न पांडु दुर्बल शरीर वाले हुए। बाद में एक दासी के माध्यम से विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ थे। इन सब के अतिरिक्त राजा शंतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत भी अपनी जन्मकथा के कारण विशिष्ट हैं। आगे चलकर यही देवव्रत भीष्म के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार महाभारत के पात्रों की जन्म कथाएं केवल पारिवारिक प्रसंग नहीं, बल्कि नियति, वरदान, शाप और कर्मफल के गहन ताने बाने को दर्शाती हैं। अगले पृष्ठ पर 8वीं विचित्र कथा, महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच। महाभारत में वर्णित वीरों में घटोत्कच और उनके पुत्र बर्बरीक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। घटोत्कच पांडव भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे, जबकि बर्बरीक उनकी संतति के रूप में विख्यात हुए। कुछ कथाओं में उनकी माता का नाम अहिलवती या कामकंटकता भी बताया गया है। घटोत्कच असाधारण बल और मायावी शक्तियों से संपन्न थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरव सेना में भारी उत्पात मचा दिया। उनकी प्रचंड शक्ति से विचलित होकर कर्ण ने अपना दिव्य अस्त्र प्रयोग किया, वही अस्त्र जिसे वे अर्जुन के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। उस अस्त्र के प्रभाव से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु उनके बलिदान से अर्जुन का जीवन बच गया। उधर बर्बरीक भी अद्भुत पराक्रमी थे। जब महायुद्ध की घोषणा हुई तो उन्होंने भी रणभूमि में जाने की इच्छा प्रकट की। अपनी माता को उन्होंने वचन दिया कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। वे अपने नीले अश्व पर सवार होकर मात्र 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि उनके 3 बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वे संपूर्ण कौरव और पांडव सेना का विनाश कर सकते थे। यह जानकर कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर उनकी परीक्षा ली। अंततः उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। दानवीर बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश अर्पित कर दिया। उन्होंने केवल एक इच्छा व्यक्त की कि वे अंत तक युद्ध का दृश्य देख सके। कृष्ण ने उनकी यह कामना स्वीकार की। उनका शीश अमृत से अभिषिक्त कर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से वे संपूर्ण महाभारत युद्ध के साक्षी बने। यह कथा त्याग, प्रतिज्ञा और दिव्य लीला का अद्भुत संगम है, जो महाभारत के युद्ध को एक और रहस्यमय आयाम प्रदान करती है। घटोत्कच का प्रचंड पराक्रम। घटोत्कच ने महायुद्ध में कौरव सेना में भारी आतंक मचा दिया था। उनका शरीर अत्यंत विशाल और बल अनुपम था। कहा जाता है कि वे एक रथ को लात मारकर कई मीटर दूर तक धकेल देते थे और अनेक सैनिकों को पैरों तले रौंद डालते थे। उनके मायावी युद्ध कौशल और विराट रूप से शत्रु भयभीत हो उठते थे। एक प्राचीन कथा के अनुसार ऐसे ही कुछ विशालकाय मानवों की सृष्टि कभी ब्रह्मा ने राक्षसों के उत्पात को शांत करने के लिए की थी, परंतु समय बीतने पर वे स्वयं ही राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए। तब शिव ने उनका संहार कर संतुलन स्थापित किया। अगले पृष्ठ पर 9वीं विचित्र कथा, इंद्र का छल। कृष्ण भलीभांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका जन्मजात कवच और कुंडल है, तब तक उसे युद्ध में पराजित करना असंभव है। दूसरी ओर अर्जुन की सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक थी।
देवराज इंद्र स्वयं भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे। कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय सुझाया। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के द्वार पर पहुंचे, जहां कर्ण प्रतिदिन दान दिया करते थे। वे अन्य याचकों के साथ पंक्ति में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो दानवीर कर्ण ने विनम्रता से कहा, विप्रवर, आज्ञा कीजिए, आप क्या चाहते हैं? तब इंद्र ने छलपूर्वक उनके कवच और कुंडल ही दान में मांग लिए। दानी कर्ण ने बिना संकोच अपना जन्मजात कवच कुंडल काटकर उन्हें अर्पित कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने अपनी अजेयता त्याग कर दानवीरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अगले पृष्ठ पर 10वीं विचित्र कथा। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? तमिलनाडु के एक गांव में आज भी एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। वहां प्रत्येक वर्ष अर्जुन पुत्र अरावण की स्मृति में शोक उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को अरवणी कहा जाता है, जिसमें किन्नर समाज विशेष रूप से सम्मिलित होता है। कथा के अनुसार अरावण अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उनकी बलि आवश्यक मानी गई। अरावण ने स्वयं युद्ध की सफलता हेतु अपना जीवन अर्पित कर दिया। यह परंपरा त्याग, आस्था और लोकविश्वास का अद्भुत संगम है, जो महाभारत की कथाओं को आज भी जीवंत बनाए हुए है। अरावण और मोहिनी की अद्भुत कथा। अरावण ने युद्ध में बलि देने से पूर्व एक अनोखी शर्त रखी। वह विवाह करना चाहता था, किंतु कोई भी स्त्री ऐसे वर से विवाह के लिए तैयार नहीं थी जिसकी मृत्यु निश्चित हो। तब कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर अरावण से विवाह किया। कथा के अनुसार विवाह के बाद उन्होंने एक रात्रि साथ बिताई। प्रातःकाल अरावण की बलि दे दी गई। इसके पश्चात मोहिनी रूपी कृष्ण ने विधवा की भांति विलाप भी किया। यह कथा अत्यंत भावपूर्ण और विचित्र है। हालांकि इसकी ऐतिहासिक सत्यता के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। और अंत में यह भी पढ़ें। श्री कृष्ण द्वारा जीवनदान की कथाएं। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन माता कुंती और राजा पांडु के पुत्र कहे जाते थे, यद्यपि वे देवराज इंद्र से उत्पन्न हुए थे। कुंती वसुदेव की बहन और इस प्रकार कृष्ण की बुआ थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य और कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। स्वयंवर में द्रौपदी को लक्ष्य भेदन द्वारा जीतकर उन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित की। अर्जुन के पुत्र। अर्जुन की 4 प्रमुख पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावान, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन उत्पन्न हुए। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उत्तरा गर्भवती थी। युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने पांडव वंश के विनाश के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया। तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। वही बालक आगे चलकर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय आगे चलकर प्रतापी राजा बने। कथाओं में यह भी वर्णित है कि श्री कृष्ण ने कई अवसरों पर अपने भक्तों और प्रियजनों की रक्षा हेतु चमत्कारिक कार्य किए। कहा जाता है कि भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का शीश कट जाने के बाद भी कृष्ण ने उसे युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा, ताकि वह समूचे महाभारत का साक्षी बन सके। इन कथाओं में आस्था, त्याग, वीरता और दिव्य लीला का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।